हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट डे आपने एडवर्टीजमेंट का एक कॉलम पढ़ा था जिसमें सेल परचेज आपने पढ़ा। इसके नेक्स्ट जो है वो अकोमोडेशन पढ़ा। टुडे वी आर टेकिंग ए न्यू कॉलम दैट्स नेम एजुकेशनल कैरियर गाइडेंस। तो आज जो है वो हम ये स्टार्ट कर देते हैं कैरियर गाइडेंस वाला। कैरियर गाइडेंस या दूसरा नाम दे दीजिए इसको एजुकेशनल कॉलम। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपने पहले भी ऐसे मैट्रिमोनियल स्टार्ट में पढ़ा, उसके बाद में सेल परचेज पढ़ा, इसके नेक्स्ट जो है आपने अकोमोडेशन पढ़ा, अपॉइंटमेंट पढ़ा। ये सारे जो आप रेगुलरली पढ़ते जा रहे हो, इनमें से कोई सा कॉलम ही एग्जाम के लिए अवेलेबल हो सकता है। मार्क्स जो हैं उसके 4 रहते हैं, तो आपको ठीक से पॉइंट फॉलो करते जो है वो कार्य करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले वीडियो में जो आपने देखा, पॉइंट्स जो है वो आपने नोट किए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने एक्सरसाइज भी की होगी। और इसमें आज हम पढ़ लेते हैं एजुकेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से बनेगा कि आप जैसे समर टाइम में या अन्य किसी प्रकार के विंटर हॉलीडेज वगैरह जो हॉलीडेज होते हैं, या एक्स्ट्रा मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो क्लासेस होती हैं जो अपने करियर के लिए किसी तरह से एक्स्ट्राज आपको सिखाती हैं, वो एक न्यूज़पेपर के कॉलम्स में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं कि अब कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। इस तरह से अन्य जो है वो किसी भी प्रकार की क्लासेस जो है वो दी जाती हैं आर्ट्स सिखाने के लिए, अलग अलग कलाएं विद्याएं सिखाने के लिए जो क्लासेस होती हैं। आपके करियर से संबंधित जो भी क्लासेज हैं ऐसी बहुत सारी होती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो योगा सीखते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने की क्लासेस सीखते हैं। तो बहुत सारी क्लासेज जो है वो आपको सीखने को मिलती है। और इसमें भी कैरियर गाइडेंस वाला कह दीजिए या इसे एजुकेशनल जो है वो अपना एक कॉलम बना दीजिए कि जिसमें आपको शैक्षणिक कोई भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स अपने बना लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट रेगुलरली आप बना ही रहे हैं, फॉर्मेट इसमें बनेगा, बॉक्स आपको बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ कि एजुकेशनल बनाना है, तो एजुकेशनल जो भी करियर से संबंधित कोई भी आपको बनाना है, तो उसमें क्या ऐसे पॉइंट शामिल करें। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर खुलता है, अगर मान लीजिए मैं इसको यूँ कर देता हूँ कि यहाँ पे एक सेंटर खुला है, एक क्लासेज ओपन हो रहा है, तो उस क्लासेज के लिए एजुकेशनल कोई क्लासेज शुरू हो रहा है, मैं नेमिंग या नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए पॉइंट क्या होंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है कि व्हेन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हो रहा है, ये बात बताना, कब शुरू हुआ। दूसरी बात आपको बताना है नेम ऑफ सेंटर, जो भी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, उसका सेंटर का नाम ऐसे आपको बताना होगा। अगली बात कि क्लासेस स्टार्टिंग टाइम, तो जो यहाँ पे क्लासेस टाइम है वो भी बताना होता है। क्लासेस टाइम या बैचेस जो भी हैं तो उनके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो है वो ऐसे पॉइंट बन जाएगा, जैसे इसका जो है जो फीस है वो कितना ले रहा है पर हेड, जो है वो फीस का चार्ज यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसके बाद में बॉयज गर्ल्स कौन से हैं, स्कूली चिल्ड्रन हैं या अदर्स हैं, एल्डर हैं, जो भी है यहाँ पे ये जिक्र करना होगा कि किनको ये यहाँ पे जो है वो क्लासेस दे रहा है। और इसी के आगे जो है अगला जो पॉइंट बन जाएगा वो इस तरह से कि ये किनके द्वारा दिया जा रहा है। तो क्लासेस रन बाय, यहां ये भी जिक्र हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें जो है वो टाइम यहां पे आ गया, तो ये लास्ट में कांटेक्ट हो जाएगा।
तो ये पॉइंट जो बन रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करने होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि क्लासेस कब स्टार्ट हो रहा है, व्हेन स्टार्टेड, नेम ऑफ सेंटर, क्लासेस टाइम, बैचेस जो भी हैं उसका चार्ज कितना है, बॉयज गर्ल्स के लिए, किन के लिए ये क्लासेस स्टार्ट हैं, स्कूलिंग चिल्ड्रन ये आपने दिया, क्लासेस रन बाय और क्लासें किन के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं किन्हीं के नेमिंग करना, किन्हीं को जो भी है एक्सपीरियंस लोगों का नाम बताना, और लास्ट में है कॉन्टेक्ट। तो ये जो पॉइंट्स है वो किसी भी एजुकेशनल कोई भी करियर का यानी कोई भी कोचिंग्स अगर स्टार्ट होती है तो उसमें ये पॉइंट फॉलो करने हैं। अगर आप 7 ऐसे वाक्य बना देते हैं तो ये समझो कि एक वाक्य में अगर आप 6 से 7 शब्द लेते हैं तो अंडर 50 आपका एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं। क्वेश्चन ये रख देते हैं जैसे यू हैव रिसेंटली a yoga class started, या यूं कर लो, you have recently started a yoga class in Jaipur draft an advertisement to be published in the educational column in about 50 words। आपने क्वेश्चन देखा, यहां पे योगा क्लास स्टार्ट कर रहा है अगला, तो योगा क्लास स्टार्ट करने वाले समय आपको जानकारी हो जाए कि इसमें यही पॉइंट शामिल करने होंगे। आप एक बॉक्स बना लीजिए और इसे कैसे फॉलो करते हैं देखिए एग्जांपल के माध्यम से। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बनाना बहुत आसान है, आराम से बना सकते हो। वीडियो में एक बार देख लिया तो चाहे योगा क्लास हो, चाहे कंप्यूटर क्लास हो, चाहे किसी भी प्रकार का स्पोकन क्लासेज हो, जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट अपने आप क्रिएट कर लेने कि मुझे क्या क्या बताना होगा। जैसे यहां पे आपने हेडिंग डाल दी, आपका हेडिंग हो गया क्या, योगा क्लासेज, ये आपका हेडिंग हो गया योगा क्लासेज। योगा क्लासेज लिखने के बाद में अगला पॉइंट आप ऐसे स्टार्टिंग कर लीजिए कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली स्टार्टेड योगा क्लासेज इन प्रताप नगर जयपुर taught by experts and professional
यौगिक टीचर्स। आपने क्या दिया 2 पॉइंट में? आपने 2 पॉइंट में बता दिया कि क्लासेस कौन से स्टार्ट हुई हैं, योगा क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी रिसेंटली हुई है। तो इसका मतलब आप जैसे ही एक न्यूज़पेपर का खोलते हो, न्यूज़पेपर में ये ऐड पढ़ते हो, ऐड पढ़ते ही तुरंत आपको पता लग जाएगा कि ये रिसेंटली यानी विद इन जो है वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में या 1-2 दिन में शुरू हुई है, रिसेंटली हुई है। तो आपको ये पता लग जाएगा रिसेंटली है तो। और कहाँ पे है? प्रतापनगर जयपुर में है। आपको इसका लोकेशन मालूम हो गया, इसका जगह पता लग गया। टॉट बाय एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल यौगिक टीचर्स के द्वारा चलाया जाता है। ये सब आप देख रहे हो। क्लासेज रनिंग इन मॉर्निंग्स, यहां पे ये भी आपने कर दिया कि ये मॉर्निंग्स में चलती हैं। मॉर्निंग्स में कब? तो टाइम दे दीजिए फ्रॉम 7 AM टू 9 AM, ऐसा आपने समय दे दिया। इसके बाद में स्पेशली गर्ल्स in mornings, (6 AM to 7 AM). आपने यहाँ पे एक जनरल बैच का यानी क्लासेस का टाइम है 7 से 9 AM। स्पेशली गर्ल्स आर टॉट इन मॉर्निंग 6 AM to 7 AM। इसका मतलब ये एक अलग से बैच निकाल रहा है, गर्ल्स बॉयज का कोई साइज सेपरेट बैच निकाल रहा है, तो गर्ल्स का यहाँ पे आपने अलग से टाइम दे दिया। इसके बाद में आप कह सकते हो गिविंग मेडिटेशन क्लासेस, योगिक एक्सरसाइज, बाय एक्सपर्ट्स, आपने ऊपर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स लिखा ही है। इसके अलावा क्लासेज फॉर गर्ल्स, हेल्प इन इवनिंग, ऑन संडेज। यहां पे रविवार को भी आप बता रहे हो कि ऐसा जो है फी चार्जेस जो है वो आप यहां पे रख रहे हो 2000 रुपये पर हेड, ऐसे आपने यहां पे रखा। इसके बाद में आप इसे कॉन्टेक्ट में डाल दीजिए, ऐसे कॉन्टेक्ट टू डायरेक्टर या नाम लिख दीजिए अर्जुन पंडित, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट जो भी है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल आपको काल्पनिक डालने हैं। इस तरह से ये आपने कंप्लीट कर लिया। अभी देखिए
इसमें आपको जो भी सिखाया जाता है वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखिए। आपने योगा क्लासेस का जिक्र कर दिया, ये कौन सी जगह पे ये जिक्र कर दिया, इसके साथ में किन के द्वारा सिखाया जाता है, तो एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल योगिक टीचर्स हैं। क्लासेस रनिंग मॉर्निंग्स फ्रॉम 7 AM टू 9 AM, इसका मतलब जो जनरल क्लासेस चलती हैं नॉर्मली या कॉमन चलती हैं कैसा भी है, उसका टाइम 7 से 9 का है। स्पेशली गर्ल्स आर टॉट इन मॉर्निंग्स, इसका मतलब यहाँ पे 6 से 7 बजे जो है वो गर्ल्स को भी टीच करवाया जाता है। गिविंग मेडिटेशंस क्लासेस, योगिक एक्सरसाइज, ये सब जो दिए जा रहे हैं। क्लासेस फॉर बॉयज हेल्ड इन इवनिंग्स ऑन संडेज, यानी रविवार को केवल बॉयज के लिए रखा गया है। फी चार्जेस 2000 पर हेड है और कॉन्टेक्ट टू अर्जुन पंडित मोबाइल, ऐसे करके आपका ये हो गया एक एजुकेशनल, एक आपका करियर का लिए आप कोई भी ऐसी क्लासेस, खास क्लासेस लेना चाहते हैं उस क्लास के लिए बन सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आप फॉलो कर सकते हो, चाहे वह किसी भी क्लास का क्यों ना हो, कोई एक्स्ट्रा आपको टीचिंग दिया जा रहा है उसके लिए ये वाला कॉलम आपको बनाना होता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये आपने पीछे वाले जो हैं उनको एक्सरसाइज में लेकर के ये क्लियर कर लिया है कि 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लेकर के कि मैं कैसे किसी चीज़ को सेल करूं, किसी चीज़ को परचेज करूं, किस तरह से अकोमोडेशन में टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, ये सब करूं। तो ठीक वैसे ही एक एजुकेशनल का भी आप अच्छी तरह से देखें और उसमें ये बात क्लियर कर लें। यहाँ पे अब अगला ले लेते हैं लॉस फाउंड, एक कॉलम और लेते हैं लॉस फाउंड। अभी देखो स्टूडेंट्स, लॉस्ट फाउंड वाला कॉलम भी ऐसा ही है। लॉस्ट बहुत सारी चीजें जो है वो खो जाती हैं और अपने उसके लिए अन्य अन्य तरीके लेते हैं, कभी पुलिस स्टेशन से, कभी अन्य किसी अपने नेबर्स या जो भी रिलेटिव्स हैं उन सब की मदद से उस चीज को खोजने की तलाश में होते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कहीं दूर दराज में किसी चीज़ को खो देते हो और अब उसे पाना है, जैसे आजकल अपने लिए यहाँ मोबाइल का व्हाट्सएप वगैरह और अन्य अन्य चीज़ें यूज ली जाती हैं कि ये खोया हुआ मिला, ऐसे ऐसे। लेकिन एक पुराना तरीका जो हम अपने सिलेबस के माध्यम से पढ़ रहे हैं और वो है कौन सा तरीका, न्यूज़पेपर के पेज पर एक एडवर्टाइजमेंट देना। जो भी आपकी थिंग्स है वो लॉस्ट हुई है, किसी भी चीज को आपने, अभी मान लीजिए आपको मिल भी गया तो भी एडवर्टाइजमेंट देना होता है कि मुझे ये चीज मिली। ऐसा भी आप बहुत बार देखते हो कि हमें ऐसे फोटो मिलती है कि ये चीजें हमें मिली हैं, यहां संपर्क करें और यहां से प्राप्त करें। तो लॉस्ट फाउंड वाला कॉलम भी ऐसा ही है। आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं कि क्या चीज खोई है। तो मैं आपको 5 से 4 पॉइंट बना देता हूं, जिससे आप उन पॉइंट्स को, सबसे ज्यादा क्या करोगे, पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। पॉइंट्स पहले आप अच्छी तरह माइंड कर लीजिए कि मैं बनाते समय कौन से पॉइंट यहां पर बनाऊं, कौन से पॉइंट जो है वो मैं तैयार करूं। तो लॉस फाउंड वाले में देखो, मैं अगला हेडिंग डाल देता हूं लॉस्ट फाउंड। अभी लॉस्ट फाउंड जो यहां पे डाला है, इसमें देखिए लॉस्ट फाउंड वाला कॉलम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपकी कोई चीज लॉस्ट हो गई है, आप यहाँ पे ऐसे लॉस्ट फाउंड दोनों शब्द हेडिंग में ले लीजिए या केवल अकेला लॉस्ट लेते हैं तो भी आप मान लीजिए कैसे बनाओगे। लॉस्ट में सबसे पहले बनाओगे नेम ऑफ थिंग दैट लॉस्ट, जो खोई है उस वस्तु का नाम, खोई हुई वस्तु का नाम। अगली बात प्लेस, यानी वेयर लॉस्ट, कहां खोई, व्हेन लॉस्ट, कब खोई। रिकॉग्निशन, उस चीज की पहचान।
कोई पहचान बतानी होगी, ऐसे ऐसी चीज थी, उसका कंटेनिंग क्या चीजें उनमें और थी, शामिल जो वस्तुएं हैं। मान लीजिए आपका कोई एक अटैची खोया हुआ है, कोई ऐसा सूटकेस खो गया, तो उसमें क्या कंटेनिंग थी, यानी सामग्री क्या थी, उसमें जो भरा हुआ सामान क्या था, तो उस सामग्री के बारे में जिक्र करना। ये चीजें रिकॉग्निशन में आपको पता ही है, उसका कलर, साइज वगैरह या स्पेशल मार्क जो है, ऐसे कुछ चीजें बतानी होती हैं। इसके बाद में कंटेनिंग के बाद में आप फाइंडर के बारे में भी जिक्र करोगे। फाइंडर रिवार्ड्स, कि जो पाने वाला है उसको इनाम की भी घोषणा करोगे, और लास्ट में आप यहां पे कॉन्टेक्ट दे दोगे। अब ये कॉन्टेक्ट हो जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए। अब ये 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपनी चीज को बना लोगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि आप यहाँ पे थिंग्स का जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए नेम ऑफ थिंग या थिंग्स जो भी है, अगर वह चीज न होकर के कोई व्यक्ति की बात चल रही हो, किसी व्यक्ति के खोने की बात की जा रही हो, तब पॉइंट दूसरे हो जाएंगे थोड़े में। कलर, साइज, स्पेशल मार्क वगैरह ये शामिल तो रहते हैं कि व्यक्ति खोया है तो उसका कलर बताना होता है, उसकी साइज बतानी, उसकी हाइट बतानी होती है, स्पेशल मार्क उसमें भी बताना होता है, लेकिन उसमें कंटेनिंग ये वगैरह कुछ जो पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्राज होते हैं। तो यहां पर हम बना लेते हैं इक्वेशन कि इन पॉइंट्स के जरिए कैसे इक्वेशन बनाएं। तो देखो, मैं इक्वेशन में आपको ये दे देता हूं कि आपने एक पर्स खो दिया। मैं ऐसे लिख देता हूं कि आपने एक पर्स खोया है। जैसे इक्वेशन ये लिखा कि यू हैव गॉट लॉस्ट योर पर्स at the railway station you have got lost your purse at the railway station नागौर। तो आप इसे ढूंढना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि उसमें कागजात भी होंगे, डॉक्यूमेंट कोई ऐसे अपनी आईडी भी होंगी। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट to be published in the column lost found, in the column lost found in a local newspaper। अब आपको लोकल या जो भी है उस न्यूज़पेपर में आपको एक ऐड देना है। तो ऐड का जो यहाँ पे आपका हेडिंग है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट वाला ही हेडिंग होगा। और लॉस्ट में आप जैसे ही ये लिखने का कार्य करोगे, जैसे ही लॉस्ट का कॉलम बनाओगे, आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं। जैसे आप पॉइंट ऐसे बना दोगे, सिंस लास्ट मंडे ए ब्लैक लेदर पर्स has been lost somewhere
एट द रेलवे स्टेशन नागौर। 2 पॉइंट दिए ना, 2 पंक्ति लिखी, शब्द लगभग जो है वो आपके यहाँ पे एक पंक्ति में जो है वो 6-7 शब्द है, यानी आपने 15 शब्दों के करीब लिख लिया। 15 शब्दों में आपने क्या क्या बात दे दी, आपने यहाँ पे उस दिन, उस डे का जो है यहाँ पे किया, उसमें कलर बताया, उसमें उसका जो है लेदर वगैरह आपने यहाँ पे कि क्लॉथ का है, लेदर का है, जो भी है, मटेरियल नेम बताया, उस थिंग्स का नाम बता दिया, पर्स कहाँ खोया ये आपने, रेलवे स्टेशन नागौर, ये इतने सारे पॉइंट आपने क्लियर कर दिए। आप इसमें अलग भी भर लीजिए कंटेनिंग। कंटेनिंग में आप ले लीजिए कि क्या कंटेंट्स था इसमें शामिल, तो कंटेंट जो था वो आप इसमें डाल दीजिए कि क्या क्या कंटेंट था। आप कहोगे कि जैसे अपना लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में आप अन्य जो भी है, आपका आईडी, आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है। नेक्स्ट जो है, जैसे बता दोगे कि यहाँ पे आप कह दोगे कि कैश 20,000, ये भी आप बता दोगे। और इसी के साथ में आप अपने पर्स में कोई भी जो भी चीजें आपने रखी हुई हैं वो सब आप बता दीजिए। एटीएम कार्ड्स हैं, ये सब आपने बता दिया। यहां पे आपको ऐसे आर लेटर is written on the surface in silver if you found whereabouts finder will be suitably rewarded. Please contact रविंदर निम्बिजोधा नागौर, मोबाइल नंबर। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर आपने इतने शब्दों में इसे कंप्लीट कर दिया है। लगभग यहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 शब्द होंगे, 40 में आपने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप कोई चीज़ और जैसे डालना चाहते हैं उसमें कंटेनिंग के अलावा उसका कलर वलर सब आपने बता दिया है। जैसे आपने ब्लैक कलर का घोषणा कर दिया, उसके जो है वो मटेरियल का बता दिया कि ये लेदर का बना हुआ है। आपको मेन जो मुख्य जो हेड वर्ड है वो पर, जो यहाँ पे हेड नाउन आपने डाल ही दिया कि पर्स खोया है। पर्स कहाँ खोया? रेलवे स्टेशन के पास खोया है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? ड्राइविंग लाइसेंस था, आधार कार्ड था, कैश 20,000 था, उसमें एटीएम कार्ड्स थे, उसमें पैन कार्ड थे। जो भी आप बता रहे हो, आप एक स्पेशल रिकॉग्निशन भी बता रहे हो, खास एक पहचान बता रहे हो। और वो खास पहचान क्या है कि आर लेटर इज रिटन ऑन द सरफेस इन सिल्वर। एक चांदी के धातु का आर अक्षर भी इसके सरफेस पर लिखा हुआ है।
इफ यू फाउंड वेयर अबाउट्स, ये जहां कहीं भी आपको मिला हो तो फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, तो पाने वाले को उचित इनाम मिलेगा। उसमें से 5,000 का इनाम, 2,000 का इनाम या कोई अच्छा डिनर, जो भी उसके लिए, ये आपने रिवार्ड यहाँ पे लिखा है। आप रिवार्ड की अगर घोषणा करना चाहते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए डिनर लंच जो भी देना चाहता है और उसे 2,000 3,000 जो भी सुटेबल रिवार्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट किससे करना है? रविंदर नाम है वो बंदे का, निम्बी जोधा का है, नागौर, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप ऐसे जो भी डिजिट लिखते हो ऐसे उसका रियल ऐसा आप लिख दीजिए कि ये बंदे का कॉन्टेक्ट है। इस तरह से आपको क्या करना है, टोटल बना लेना है कि हमें ये एक ऐड जो है वो लॉस्ट फाउंड का बनाना है। फाउंड अगर मान लीजिए यही पर्स आपको कहीं मिला है तो आप यहाँ पे लॉस्ट की बजाय फाउंड वाला काम करेंगे कि ये कब मिला, ये ऐसे कलर का था, इसके अंदर कितना, कोई एक दो चीज आपको छोड़ देना है। आप ये कहोगे कि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें आप बता दोगे, कैश कितना था, कोई ना कोई चीज छुपा लेनी होती है। अन्यथा इलीगली बहुत से लोग हैं उसके मालिक बनने की कोशिश करते हैं, बट उसमें अगर उसके कुछ आईडीज हैं तो श्योर वो है उसी बंदे को मिलना है। तो ये सब यहाँ पे अपने कॉलम तैयार किए जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से बना सकते हो। ओके, थैंक्स।